आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे। दो वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं इसका, भक्ति काल का। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो इंद्रावती को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको स्टार लगा लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? तो हंसावली, असाहितकृत हंसावली को माना है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? तो विजय देवनारायण शाही ने, भी बहुत पूछता है एग्जाम में। अगला है, फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की? फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की है? तो नूर मोहम्मद ने। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? जायसी की भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है। आगे मिलान करना है। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ऐसा किसने कहा है? ऐसे किसने कहा है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है, ऐसा गियर्सन ने कहा है। और जायसी सूफियों के अद्वैत तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैत तक भी पहुंचे, ऐसा किसने कहा है? ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। अगला है, जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें ही एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। उन्हें ही एक त्राणकारी या बाणकारी, क्या लिखा, त्राणकारी की आवश्यकता हुई। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें ही एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जयशंकर प्रसाद ने कहा। अगर अगला है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, ऐसा किसने? गियर्सन ने कहा। अब मुगल काल के बाद की बात अगर कहे सबसे बड़ा तुलसीदास, तो स्मिथ हो जाएंगे। और जायसी सूफियों के अद्वैत तक ही नहीं रहे, वे वेदांत के अद्वैत तक भी पहुंच गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई, जयशंकर प्रसाद ने कहा। और भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों नंबर 211। इसमें मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो चित्रावली, हाँ, चित्रावली कब की रचना है? 1613 की रचना है। ज्ञानदीप कब की रचना है? 1619 की रचना है। हंस जवाहिर कब की रचना है? 1731 की रचना है। इंद्रावती कब की रचना है? 1744 की रचना है। चित्रावली 1613, ज्ञानदीप 1619, हंस जवाहिर 1731, इंद्रावती 1744। आगे, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए फारसी, उर्दू, खड़ी बोली आदि के प्रयुक्त शब्दों का उपयोग किया है, ऐसा कौन है वो? तो कबीर है। अगला, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? भक्त काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? तो सूफी मत का। किस मत का? सूफी मत का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वो महत्व अवधी के लिए जायसी की भाषा का है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है? मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वो महत्व
अवधि के लिए जायसी की भाषा कहा है? ऐसा किसने कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और बाबर की प्रशंसा है। आगे देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण किया गया है? तो अखरावट में। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं? पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान हैं? पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला है, वो प्रेमाख्यान काव्य जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन है? वो प्रेमाख्यान काव्य जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक नायिका का वर्णन है, वो कौन सी रचना है? मधुमालती। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यान है? ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूपमंजरी। अगला है, अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग किया जाता है? अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता का प्रयोग इसमें बरवे में किया जाता है। अर्धाली के बाद अनुराग बांसुरी में बरवे का। अगला, मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? तो रायबरेली डलमऊ के रहने वाले थे। अगला, लखन सेन पद्मावती किसकी रचना किस भाषा में हुई? लखन सेन पद्मावती की रचना जो है ये राजस्थानी भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? कुतुबन जौनपुर की नगर की शोभा बढ़ाते थे। वो प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? वो प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है माधवनल काम कांदला। अगला है, मंझन कहाँ के रहने वाले थे? मंझन कहाँ के रहने वाले थे? तो चुनार के रहने वाले थे। अगला, सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? तो चित्रावली का। अगला, भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? किस शाखा में आते हैं? बेसरा में आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन कीजिए। संगत युग्म का चयन कीजिए। तो कुतुबन मृगावती। क्वेश्चन नंबर 230 है, निम्नलिखित में से संगत का चयन करना है। तो कौन सा है? कहरनामा जायसी। संगत कौन है इसमें? संगत कौन है? तो संगत नंददास रत्नमंजरी। इसमें संगत बताना कौन सा है? तो वल्लभाचार्य अणुभाष्य। अगला है, इसमें संगत कौन सा है? इसमें ज्ञानदीप शेख नबी। अगला है, इसमें संगत कौन सा है? तो सत्यवती कथा ईश्वरदास। अगला, इसमें असंगत का चयन कीजिए। 3 संगत है, 1 असंगत है। तो रसरतन रहीम या रसरतन पूकर कवि का है और बाकी जायसी कहरनामा सही है, नलचरित मुकुंद सिंह सही है, माधवनल काम कांदला गणपत कहेगा, आलम कहेगा सही है। आगे है, निम्नलिखित में असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? इसमें अर्जुन देव असादीवार गलत है, असायत हंसावली असायत सही है, चंदायन मुल्ला दाऊद सही है, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर सही है। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। इसमें मंझन मधुमालती सही है, कुतुबुन मृगावती सही है, नारायण दास चिताई वार्ता सही है और कुशल लाभ माधवनल काम कांदला ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। तो चित्ररेखा जायसी सही है, नल दमयंती नरपत व्यास सही है, अणुभाष वल्लभाचार्य सही है, अपूर्व मीमांसा भाष विष्णु स्वामी गलत है। अगला है, बुरहान या बुड्डन किसके गुरु थे? बुरहान किसके गुरु थे? तो कुतुबन के गुरु थे। अगला, उस्मान के गुरु का क्या नाम था? उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा था। अगला क्वेश्चन है, पियो शोक कहो संदोषणा हे भौरा हे काग, सो धन बिरव जरि मुई तेही क धुआं हम है लाग। पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला, नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? तो जहानाबाद के। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? जौनपुर के। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? जौनपुर सबरहद के। अगला, नल दमयंती कथा के रचनाकार कौन है? सूरत पंजाबी। नल दमयंती कथा के लेखक सूरदास पंजाबी। अगला है, पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 ईस्वी में लगभग किसने किया था? पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 के लगभग किसने किया था? तो आलो उजाला ने किया था। किसने किया था? आलो उजाला ने।
अगला है पद्मावत का रचना काल। पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540। अगला है मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? मोहम्मद बोध के रचयिता कबीर है। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? कबीर। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये कथन किस साहित्यकार का है? ये कथन किस साहित्यकार का है? तो रामचंद्र शुक्ल। जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म का बहुत ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बहुत कड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं। इनमें से रैदास के शिष्य कौन मानी जाती है? मीराबाई। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसने संभाली? तो धर्मदास ने संभाली। अगला है नैया नैया बिच नदिया डूबत जाए पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। आगे है झरी झरी लागे महलिया गगन गहराए। झर लागे महलिया गगन गहराए के रचयिता कौन है? तो धर्मदास है। आगे जो नर दुख में दुख नहीं माने माटी कांचन करके है, तो ये रचना किसकी है? रैदास की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, रैदास का। आगे थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरियाई किसकी रचना है? रैदास की। आगे है मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास किसकी रचना है? कबीर की है। मुझको क्या ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास। मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? कड़ा में। कड़ा। आगे निम्नलिखित में से दादू की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आता है? दादू की शिष्य परंपरा में नाभादास नहीं आते। सुंदरदास, दूलम दास और जगजीवन दास आते हैं। जप्पू जी के रचयिता कौन है? जप्पू जी के रचयिता नानक हैं। आगे साध संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? साध संप्रदाय का प्रवर्तन वीरभान ने किया। आगे मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपानों की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। क्या कहा है? मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत संप्रदायों के बेमेल जोड़ का मिलान कीजिए। तो सब बेमेल कौन सा है? रामदासी जो है संप्रदाय है रामदास, सिख संप्रदाय नानक है, उदासी संप्रदाय श्रीचंद है, वारकरी संप्रदाय जो है ये जम्भनाथ, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन सा है? असमान तत्व कौन सा है? तो प्रबंध शैली जो है यह असामान्य है। अगला निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं के असंगत जोड़ों को छांटना है। तो असंगत बीजक धर्मदास सही है, हड्डेबाड़ी जगजीवन दास सही है, अंगबधू रज्जब सही है और महिला गुरु गोविंद गलत है। इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? तो जीव और ब्रह्मा एक है। अगला निम्नलिखित में से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। तो कबीर की मृत्यु काशी में हुई, ये गलत है, बल्कि मगहर में हुई थी। प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। बेमेल जोड़ी अद्वैतवाद शंकराचार्य, दादू पंथ दादू, निरंजन संप्रदाय निरंजनी और रामावत संप्रदाय राघवानंद गलत। रामावत संप्रदाय कौन है? रामानंद है। ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी? ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी है? तो भारतीय ब्रह्म ज्ञान और सूफियों का प्रेम तत्व। आगे आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों से मेल मानते हैं? कबीर का पंथ निर्माण किन तत्वों से शुक्ल जी मानते हैं? तो किन तत्वों से मानते हैं? हठ योगी के साधनात्मक रहस्यवाद, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के प्रतिपादवाद और भारतीय ब्रह्मवाद, यानी सभी का। अगला है कबीरवाणी। कबीरवाणी संग्रह कितने भाग हैं? कबीरवाणी संग्रह के कितने भाग हैं? तो 1, 2, 4 साखी, शबद और रमैनी। अगला निर्गुण भक्त की ज्ञानाश्रयी शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों को उनके साथ मिलाइए।
तो सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास हो जाएंगे, उदासी संप्रदाय जम्बनाथ हो जाएंगे, साध संप्रदाय हो जाएंगे वीरभान, और बिश्नोई संप्रदाय श्रीचंद हो जाएंगे। अगला है संत रैदास, कबीर, धर्मदास और नानक। सही कालक्रम बताना है इसमें। सही कालक्रम क्या है? पहले रैदास हैं, फिर कबीर हैं, फिर धर्मदास हैं, फिर नानक हैं। अगले हैं सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। महात्मा बुद्ध, विष्णु स्वामी, रामानंद, श्रीचंद। अच्छा, क्षणिकवाद हो गया महात्मा बुद्ध, और रुद्र संप्रदाय हो गया विष्णु स्वामी, रामावत संप्रदाय रामानंद, और उदासी संप्रदाय श्रीचंद। अगला क्वेश्चन है जम्बनाथ। तो जम्बनाथ किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय के। हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय, शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय, और स्वामी हरदास हरदासी संप्रदाय, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर, संप्रदाय से मिलान करना यहाँ पे। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। संगत जोड़ा मिलाइए। संगत जोड़ा कौन सा है इसमें? रैदास, परचई, अनंतदास। इस तरह हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 75 क्वेश्चन आज भी हमने पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।